परिवर्तन यानी चेंज। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में एक नज़र डालें तो यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, यहाँ ही नहीं, अगर यहाँ से बाहर, इस पंडाल से बाहर भी जाएं, इस समाज में किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को आप पकड़ें, उससे बात करें, तो हर इंसान एक बात कहता है कि परिवर्तन चाहिए। किसी को खुद के विचारों में चाहिए, किसी को समाज में चाहिए। हर इंसान की उंगली उठती है कहीं ना कहीं समाज में, किसी ना किसी महक में, किसी ना किसी परिस्थिति, किसी ना किसी एक ख़ास जगह पर। उम्मीद है कुछ बदलाव आए, लेकिन ये बदलाव चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हम चाहते हों, एक इंसान अपने भीतर एक अच्छे इंसान के जन्म की बात करता हो, या फिर कि समाज में जो भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार और इस तरह की कई कुरीतियाँ, कई ऐसी बातें, कई ऐसी विषाक्तताएं पैदा हो गई हैं जो समाज को इतना मलिन कर चुकी हैं कि यहाँ सांस लेना दूभर हो रहा है, या फिर कि उसे बदलने की बात हो। लेकिन कहीं भी परिवर्तन की जब हम मांग करते हैं तो हमारे विशेषज्ञ, अनुभवी जन, हमारे ज्ञानी जन सभी एक ही बात बताते हैं। किसी ने भी कहीं पर भी अगर तलब की है परिवर्तन की, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये जानते हैं कि इस खास जगह पर, खास चीज़ में ये परिवर्तन होना चाहिए या आपको बदलाव चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये मालूम है कि जो हो रहा है वो गलत है या कहीं कुछ कमी है। और फिर आपको अगर कमी महसूस होती है या कुछ गलत महसूस होता है तो इसके पीछे भी एक कारण होता है। आपको ये मालूम होता है कि क्या होना चाहिए। एक छोटी सी बात पर विचार करें। अगर हमें मालूम है कि कहीं कुछ गलत है और अगर हमें ये भी मालूम है कि क्या होना चाहिए, तो फिर हम खुद क्यों नहीं करते? फिर हम हमेशा किसी भी परिवर्तन को मांगते हैं, किसी भी परिवर्तन की तलब रखते हैं, तो फिर क्यों हम अपना मुख उठाकर अपनी प्यासी नज़रों से किसी खास महकमे को, किसी मुट्ठी भर लोगों को या किसी खास जगह को ही ताकते हैं कि कोई आए और परिवर्तन का परचम फहरा दे? कोई क्यों आए? परिवर्तन अगर आरंभ होता है तो खुद से, इंसान के खुद के प्रयासों से और हर एक इकाई के प्रयासों से। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके तत्वाधान में आज इस सभा का आयोजन किया गया है, हमारे इस संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। आप एक आध्यात्मिक क्रांति, एक परिवर्तन की क्रांति के पुरोधा हैं। ये सत्य बात है कि इस संस्थान के परचम तले समाज के हर एक महकमे को, हर एक पहलू को बदलने के पूर्ण प्रयास हो रहे हैं, वो भी सफलतापूर्वक। और आज की ये सभा उन्हीं प्रयासों को समर्पित है। समाज में, समाज की ये जो एक दीवार है, एक संरचना है जिसे सशक्त होना चाहिए, अगर वो चरमरा कर आज ढह रही है तो कारण क्या है? सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं कि समाज को एक सशक्त रूप देने के लिए, एक ऐसी संरचना में गढ़ने के लिए कि जो कभी चरमराए ना, जिस पर पता नहीं कितने ही उम्मीदों के बांध बांधे जा सकें, ऐसे समाज की परिकल्पना जो हम करते हैं, एक आदर्श समाज की परिकल्पना, उसके निर्माण के लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जागृत समाज, जागृत इकाई। अगर एक दीवार का हम निर्माण करते हैं और उसमें हम कई ईंटों को चुन देते हैं, तो अगर हम ये कहते हैं कि कुछ ईंटें पक्की हों और कुछ ईंटें कच्ची ही चुन दी जाएं, तो क्या आप उस दीवार को पक्का कहेंगे? क्या ऐसा नहीं होगा कि कभी भी, कहीं भी अगर कोई धक्का लगता है तो उस दीवार का वही हिस्सा जहाँ कोई कच्ची ईंट चुन दी गई थी वो टूट जाएगा और सारी दीवार की संरचना को खतरा बन जाता है। जिस प्रकार एक मजबूत दीवार बनाने के लिए उसकी हर एक इकाई, हर ईंट का पका होना बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक इसी तरह से समाज एक ऐसी संरचना है जिसकी हर एक ईंट, हर एक इकाई, हर एक शख्स है, हर एक इंसान है। लेकिन हर एक इस इकाई का एक खास तरह से पका होना बहुत ज़रूरी है। किस आंच में इसे पकाया जाए? महाराज जी अक्सर कहा करते हैं, अध्यात्म की आंच में, अध्यात्म की आग में जब एक इंसान पकता है तो एक सत् चरित्र का निर्माण होता है। एक ऐसे चरित्र का निर्माण होता है जिससे उत्पन्न होता है एक विकसित मनुष्य। लेकिन अध्यात्म की उस आग में पककर जब हम सच्चरित्र बनेंगे
हम बन सकते हैं, यही एक समाज के सशक्त होने की नींव है, आधार है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आज समाज की हम जर्जरित हालत देखते हैं। इस विषय में भी महाराज जी एक छोटी सी सूत्र को प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी कहते हैं, आप एक बार विचार कीजिए कि हम जीवित कब तक कहलाते हैं? तभी तक ना जब तक हमारे इस पंचभूत शरीर में एक आत्मा यानी कॉस्मिक करंट का निवास होता है। जब तक वो ऊर्जा, जब तक वो एनर्जी, जब तक वो कॉस्मिक करंट, जब तक वो परमात्मा की शक्ति आत्मा हमारे इस तन में विद्यमान रहती है, तभी तक ये हरकत करता है। इसकी उंगलियां हरकत करती हैं, इसकी पलकें हरकत करती हैं, इसमें गति होती है, इसमें जीवन होता है। लेकिन जिस क्षण वो आत्मा, वो कॉस्मिक करंट इस शरीर का त्याग कर देता है, तब क्या होता है? हम इसे मृत घोषित कर देते हैं और उसको बेजान सिद्ध कर देते हैं। वो निष्क्रिय है, उसका कोई लाभ नहीं है, उसको हम कहते हैं मिट्टी है। लेकिन महाराज जी कहते हैं समाज एक शरीर की तरह है। इस शरीर की आत्मा क्या है? धर्म, अध्यात्म। लेकिन जब जब समाज में से सड़ांध उठती है, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ऐसी बातों की जो इंसानी समाज को एक प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर देती हैं, क्या ये इंसानी समाज है या वहशी दरिंदों का समाज है? क्या यहाँ इतनी उन्मुक्तता है कि कोई नैतिक मूल्यों का कोई सब जगह विघटन हो रहा है? ये पतन के मार्ग पर अग्रसर, ये सब क्या है? तब उस समय एक ही बात समझ में आती है कि समाज के शरीर में से इसकी आत्मा यानी धर्म का लोप हो गया है। और जब उसमें से उसकी आत्मा खत्म हो जाती है, तभी ऐसा होता है कि समाज सड़ने लगता है। समाज से उठने वाली ये सभी बुराइयां उसकी सड़ांध का प्रतीक हैं। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद उसमें क्षरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह। और महाराज जी अक्सर कहा करते हैं, यदि समाज को फिर से सुंदर रूप देना है, अगर इस परिवर्तन को अपने अंतर में चाहते हो, इस परिवर्तन को बाहर भी चाहते हो कि ये हवा विषाक्त ना रहे, सांस लेने लायक हो जाए, तो फिर एक ही काम करना होगा। समाज को समाज की आत्मा वापस दे दो उसकी आत्मा, आरोपित कर दो। लेकिन कहाँ? किसी चार दीवारी में नहीं, किसी पहाड़ पर नहीं, किसी नदी के किनारे पर नहीं, वरन हर शख्स के भीतर उस आत्मा को आरोपित करना होगा। हर शख्स के भीतर उस अध्यात्म का आरोपण करना होगा। हर इंसान के भीतर वो अग्नि प्रज्वलित होगी। हर इंसान उस ईश्वर का संग करेगा तो परिवर्तन की एक ऐसी आंधी उसके भीतर चलेगी कि वो एक ऐसे मानव में गढ़ा जाएगा जो सारे समाज को गढ़ सकता है। इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परिवर्तन की एक वो आंधी है जिसका आधार अध्यात्म है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उन्होंने अध्यात्म के आधार से पुनः भारत को जगतगुरु की उपाधि देने का एक बीड़ा उठाया है। भारत ने संपूर्ण विश्व को दम तोड़ती हुई मानवता को हर बार अनुप्राणित किया है। आज जब समाज फिर से परिवर्तन की मांग कर रहा है, आज हर पहलू परिवर्तन की मांग कर रहा है, आज फिर आवश्यकता है अध्यात्म की, आध्यात्मिक क्रांति की। और इसीलिए अध्यात्म दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की विस्तृत कार्यक्षेत्र का आधार है। हमारे संस्थान सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पावन सानिध्य में, उनकी कृपा हस्त तले समाज के हर पहलू को छेड़कर बदल रही है सफलतापूर्वक। समाज में चाहे विचारों का सुंदर प्रवाह हो, युवाओं के चरित्र का निर्माण हो या भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो, समाज से कुरीतियों को उन्मूलित करना हो, या फिर कि कोई भी बात, राजनीति की बात हो, राष्ट्र के संचालन की बात हो, हर जगह जिस आधार की, जिस शुद्धता की ज़रूरत है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज हर ओर हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्यरत।